नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव को लेकर बार बार लगातार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर मांग उठ रही है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें ही आगे किया जाए। हाल ही में सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि वह टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए वह तैयार हो चुके हैं। और दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि उनका सपना सीएम बनने का है ही नहीं, बल्कि जनता का विकास करना है। राज्य में जनता के हित के लिए उन्होंने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों पर गौर किया जाए तो यहाँ पर उन फैसलों को ध्यान में रखते हुए वह आगे बढ़ना चाहते हैं इस राज्य की सियासत में। ऐसे में देखा जाए ना सिर्फ यहाँ पर सचिन पायलट बल्कि सचिन पायलट के अलावा यहाँ पर कई ऐसे विधायक हैं जो आगे बढ़ते हुए लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। रुक किया जाए यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जब नजर आई और वह चर्चा का विषय बन गई ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कपिल, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बन जाने के बाद यही कहा गया कि सबसे पहले राजस्थान की सियासत पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है और सीएम गहलोत इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इन दोनों की सियासी जंग से हटकर अगर रुक किया जाए, पायलट की जो समर्थक है दिव्या मदेरणा, क्योंकि वह बार बार पायलट के समर्थन में बोलती हुई नजर आती है, गहलोत सरकार पर तंज कसती हुई नजर आती है। हाल ही में उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बारे में हम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यही है, क्या दिव्या मदेरणा को यहां पर कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आ सकती हैं? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बेहद वह करीब नजर आई और उस वक्त ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे कर रही हैं। तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दिव्या मदेरणा को लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर देखा जाए तैयार करते हुए नजर आएंगे। राज्य में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके लिए उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? आपके मुताबिक यहां पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, दिव्या मदेरणा की अगर बात करी जाए तो इस बात की चर्चाएं की जा रही थी कि अगर पायलट और गहलोत के बीच जो विवाद है वो खत्म नहीं होता तो तीसरा दावेदार दिव्या मदेरणा सीएम पद को लेकर हो सकती हैं। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी सौंप दी जाएगी, ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच का जो विवाद है वो सुलझ नहीं रहा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वो पायलट है, लेकिन अशोक गहलोत उन्हें इस पद पर आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो दिव्या मदेरणा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात की उम्मीदें काफी कम है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हो लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक बार फिर से नदारद है राजनीति से, तो ये भी माना जा सकता है कि रायपुर अधिवेशन हो चुका है। अब इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि बेकार है, कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आना है, पहले तो ये देखना होगा कि विधानसभा में क्या स्थिति कांग्रेस की रहती है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक के तौर पर तो उन्हें रखा ही जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से गहलोत पर हमला बोलती हैं उससे ज्यादा कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं। तो मुझे लगता है कि दिव्या मदेरणा पार्टी में काफी अहम है। जिस तरीके से कांग्रेस के पास कन्हैया है, वैसे ही कुछ राजस्थान के आसपास जो है वो दिव्या मदेरणा रहने वाली हैं। और जिम्मेदारी की अगर बात करी जाए तो पहला स्टार प्रचारक का होगा, दूसरा उनके कंधों पर विधानसभा के दौरान ये होगा कि आपको इतनी सीटें जो है वो निकाल कर लानी है। ये जिम्मेदारियां मुझे लगता है कि मेन रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। जैसा कि कपिल ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि दिव्या मदेरणा को आखिरकार किस तरीके से आगे किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक बेहद अहम चेहरा दिव्या मदेरणा मानी जाती हैं। आगे यहाँ पर जानकारी दे दें कि हनुमान बेनीवाल को उन्होंने चुनौती दे दी है कि ओसिया से एक बार वह फिर से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना यही रहा कि उनकी वजह से वह इस सीट से चुनाव जीती थी। दिव्या मदेरणा ने कह दिया है कि विधानसभा चुनाव पूरे ही दमखम से लड़ूंगी। 5 साल में सरकार में मेरी पूरी खनक रही, मैंने आप लोगों को निराश नहीं होने दिया। अब देखा जाए तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह दिया है, और आरएलपी के लोग बिना बात कैसे गांव में घुस आए हैं ये मुझसे कहा गया। और यहां पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल पर वह लगातार तंज कसती हुई नजर आई है, तमाम राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। मालूम हो कि हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को नई पार्टी बनाने के लिए यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, उन्हें नसीहत देते हुए नजर आए कि आप आगे तो बढ़िए, हम आपका साथ देंगे, कांग्रेस से बाहर निकलकर आप जरा आगे तो बढ़िए। तो फिलहाल देखा जाए दिव्या मदेरणा के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।